हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर हमारा 9 और लेक्चर 3। पिछले दो लेक्चर में हमने करवाए, फर्स्ट लेक्चर में करवाए 1 to 4 क्वेश्चंस, सेकंड लेक्चर में करवाए हमने 5 to 8 क्वेश्चन, और आज कराते क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट। तो देखिए स्टेटमेंट पढ़िए आप। स्टेटमेंट है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए भाई, एक टावर है और एक क्या है, बिल्डिंग आपके पास, ठीक है। दो ले ली मैंने भाई, ये मैंने मान लो बिल्डिंग मान ली, इस साइड क्या मान ली, बिल्डिंग, और ये क्या मान ली मैंने, टावर मान लिया, ठीक है। ठीक है, अब पढ़िए स्टेटमेंट फिर एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप कहाँ है, यहाँ है। फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर यहाँ पे आपका, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला कितना बना, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ टावर ये है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग यहाँ से क्या है भाई, 60 डिग्री है। ये क्या है, 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी दे रखी है आपको, 50 मीटर दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए, इसका नाम मैंने ए डाल दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी डाल दिया, ठीक है। अब आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही होगी जिसमें 50 मीटर हाइट दे रखी है। तो देखिए लेट कर लेंगे पहले, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू एक्स मीटर मान ली भाई हमने। ये क्या मान लिया हमने, एक्स मीटर मान ली। उसके बाद देखेंगे हाइट ऑफ टावर, ये आपको गिवन है, इज इक्वल टू 50 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। भाई इस लाइन को भूल जाइए आप, बीडी लाइन को भूल जाएंगे। तो ए बी सी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यानी कि ए बी बाई बी सी क्या लगेगा, टेंजेंट। एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू क्या है, 50, बी सी एज इट इज रखो। tan 60 क्या होता है, √3 बाई, क्लियर। बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 50 बाई √3। ये हमें चाहिए ये आगे, ठीक है। आगे लिख रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल। अब दूसरे ट्राइंगल देखिए जिसमें 30 डिग्री का एंगल, कौन सी है, बी सी डी। कौन सी है भाई, बी सी डी। तो बी सी डी में देखिए ये परपेंडिकुलर और एंगल यहाँ पे, तो ये बेस, तो यानी कि सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट कितना लगा, 30 डिग्री लगा आपका। सी डी की वैल्यू एक्स मान रखी है, बी सी की वैल्यू आपको गिवन है 50, नीचे क्या आएगा, √3 इज इक्वल टू tan 30 क्या होता है, 1 बाई √3। अब ये √3 नीचे की टर्म में है, ये पलटेगी तो ऊपर जाएगा, √3x बाई 50 इज इक्वल टू 1 बाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या आ गई, 3x इज इक्वल टू 50, और x की वैल्यू क्या आ गई, 50 बाई 3 मीटर आ गया। x की वैल्यू निकालनी थी। अब क्या लिखेंगे लास्ट में, हाइट ऑफ बिल्डिंग, यही निकलवाई थी हमसे, कितनी आ गई, 50 बाई 3 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कर लेंगे। डायग्राम जिसका ज़्यादा बनेगा सक्सेसफुल, उतना ही क्वेश्चन अच्छा होगा उसका। बिना डायग्राम के क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। मैं पिछले 2 लेक्चर में बता चुका कि डायग्राम कंपलसरी इन क्वेश्चनों के, बिना डायग्राम के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़िए आप सभी, अपने अपनी बुक में पढ़ेंगे। देखिए
क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ा रहा हूँ, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। दो इक्वल हाइट के पोल हैं, वो 80 मीटर वाइड यानी 80 मीटर चौड़ा कोई रोड है, उसके दोनों तरफ खड़े हुए हैं। इतना ही काम कीजिए आप। देखिए ये दो पोल ले लिए मैंने, एक पोल ये ले लिया और एक पोल ये ले लिया, दो पोल हो गई। ये डिस्टेंस 80 मीटर आपको दे रखी हुई। क्लियर? आगे पढ़िए। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उनके बीच में कोई ना कोई पॉइंट है रोड के ऊपर, कहीं पे मान सकते हैं, बिल्कुल बीच में नहीं है, उसने बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कहा बीच में, उनके बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ रिलेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो देखिए भाई, कह रहा है कि इनके बीच कोई पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक का एंगल ऑफ रिलेशन 30 डिग्री है और एक का क्या है 60 डिग्री। अब भाई आप बताएंगे, हम कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी पॉइंट हो गया, डी हो गया और ये ई पॉइंट हो गया। अब मैंने एक को 30 मान लिया, एक को 60 मान लिया, आपकी चॉइस है, आप किसको 30 मानते हो और किसको 60 डिग्री मानते हो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये डिस्टेंस भी निकालनी है आपने, ये क्या मान ली मैंने x, तो ये क्या हो जाएगी भाई 80 माइनस एक्स। देखिए कॉमन सेंस की बात है, ये जब कंप्लीट 80 है तो ये x तो ये 80 माइनस एक्स, या ये x तो ये 80 माइनस एक्स, आप किसी भी तरह ले सकते हैं। दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, ये भी निकालनी हमने, ये h मान ली, ये h मान लिया हमने। क्लियर? डायग्राम कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। तो देखिए लिखेंगे लेट हाइट ऑफ ईच पोल इज इक्वल टू h मीटर मान लीजिए। अब ले लीजिए इन ट्राइंगल, पहले मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ सी डी ई, आपको दिखाई दे रही होगी, इन ट्राइंगल सी डी ई क्या होगा, पी बाई बी लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x हो जाएगा इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, h अपॉन x टेंजेंट 30 हो गया 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आ गई h√3। ये रिलेशन हमें चाहिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे में लिए इन ट्राइंगल, अब दूसरी ट्राइंगल कौन से हमारे पास, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी में क्या हो गया, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट, एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ। अब ए बी की वैल्यू h, बी सी की वैल्यू 80 माइनस एक्स, 10 60√3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ गई 80 माइनस एक्स, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया √3 के साथ। अब देखिए x की वैल्यू मुझे एक नंबर इक्वेशन डाल सकते हो, इसको गिवन है। अब यहाँ लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ गया, h की जगह रहेगा, 80 माइनस एक्स अपनी जगह रहेगा, x की वैल्यू पुट करेंगे भाई यहाँ पे, x की वैल्यू है h√3, ठीक है, और इनटू √3। तो देखिए ले आओ इस साइड, h ये आ गया 80√3 माइनस 3h आ गया। क्लियर? 3h आ गया। अब 3h को इस साइड लेके आओ, h प्लस 3h कितना आ गया 80√3, 4h इज इक्वल टू 80√3, 4 से काट दीजिए 20√3। ये भी एक वैल्यू आ गई, h की हाइट ऑफ पोल्स आ गई, ये निकालनी थी। और उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, यानी कि x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आई, जहाँ h वहाँ वैल्यू रख दो, क्या आ गई 20√3 इंटू √3, 20√3 इंटू 3, ये आ गया 60 मीटर, ठीक है। अब देखिए लास्ट में लिखेंगे क्या, हाइट ऑफ ईच पोल, ईच वर्ड लगाना जरूरी है भाई, क्या आ गई 20√3 मीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट
कितनी आ गई, एक तो आ गई 60 मीटर और दूसरी क्या आएगी 20 मीटर। ये आपके क्या आ गए आंसर आ गए भाई 80 माइनस 60 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। ये 5 नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जा चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन है शायद लगभग, वो भी आपका बहुत बार पूछा जा, बहुत बार मैक्सिमम टाइम्स। 11 नंबर क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है वो मैक्सिमम टाइम्स पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 नंबर में आता ही आता है वो क्वेश्चन, लगभग किसी ना किसी कोड के अंदर जरूर आ जाता है भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। कह रहा है कि टीवी टावर है वो क्या कह रहा है कि ये टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ ए कैनाल, किसी कैनाल के किनारे पर, बैंक होता है किनारा, उसके किनारे पर खड़ा वर्टिकली खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किसी किनारे से देखा तो उसका एंगल ऑफ इलेवेशन क्या पाया 60 डिग्री पाया। तो देखिए बना लीजिए इसी को पहले भाई, ये मान लीजिए आपका टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई कैनाल हो गई, इसके किसी एक पॉइंट पर ये एक किनारा हो गया, ये दूसरा किनारा हो गया, ठीक है। यहाँ एंगल ऑफ इलेवेशन कितना है उसका 60 डिग्री दिया हुआ है। आगे पढ़िए, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर कोई दूसरा पॉइंट है, तो ये लाइन आगे आएगी, यानी ये कितनी होगी डिस्टेंस, इतनी 20 मीटर हो गई। उसके बाद अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, यानी ये लाइन इसको क्या कर रही है फुट ऑफ टावर को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप इज, टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यानी ये एंगल ऑफ इलेवेशन कितना है इसका 30 डिग्री आ गया। अब कराइए फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हाइट ऑफ टावर भी निकालनी और विड्थ ऑफ द कैनाल भी निकालनी है। तो ये मैंने क्या मान ली h मीटर मान ली, और ये क्या मान ली मैंने x मान ली। ये a, ये b, ये c और ये वर्टिकली है भाई 90 डिग्री आएगा। डायग्राम मेरे हिसाब समझ में आ जाना चाहिए। तो लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या मान ली h मीटर मान ली, और विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल क्या मान ली भाई x मीटर मान ली, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल वही मेथड होगा सभी का, ट्राइंगल यूज कीजिए आप बस। इन ट्राइंगल ए बी सी ले रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या आया h यानी कि p और b, h बाई x, टेंजेंट कितना दिया हुआ आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो h एज इट इज अपॉन x, टेंजेंट 30 होता है भाई 1/√3। टेबल याद होनी चाहिए आपको, सॉरी एंगल 60 डिग्री दिया हुआ भाई, वहाँ पे 30 गलत लिख दिया हमने, टेंजेंट 60 डिग्री आएगा तो ये वैल्यू हट जाएगी यहाँ से, ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ध्यान रखना आप भी। तो √3/1, ठीक है। h की वैल्यू क्या आ गई x इंटू √3, क्लियर। ये एक नंबर इक्वेशन आ गए। अब दूसरा काम लीजिए, इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, अब पूरी ट्राइंगल है। देखिए मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो और जो दो साइड्स एंगल्स को फॉर्म करती हो वो वाली साइड लेनी है। तो कौन सी आएगी ए बी डी। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हुआ h और बेस ये कंप्लीट हो गया। तो h बाई एक्स प्लस 20 आ जाएगा इज इक्वल टू टेंजेंट 30, h अपॉन एक्स प्लस 20, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, h इंटू √3 आ जाएगा। तो देखिए h√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। अब देखिए h की वैल्यू मेरे पास है, मैं लिखूंगा यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए कंप्लीट मार्क्स लेने तो ये चीज़ें लिखनी होंगी आपको, ठीक है। तो क्या आ गया h की वैल्यू पुट कीजिए x √3, h की वैल्यू है देखिए यहाँ पे, बट √3 इसके साथ और लगा हुआ है,
इजकल टू एक्स प्लस 20, √3 इंटू √3 क्या आ गया 3x इजकल टू एक्स प्लस 20, 3x माइनस एक्स इजकल टू 20 और 2x इजकल टू क्या आ गया 20 टू 10 जा x की वैल्यू क्या आ गई 10। आप पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि h की वैल्यू निकालनी है तो लगा दो। h क्या आ गया 10√3 मीटर। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या आ गई 10√3 मीटर और लास्ट में लिखेंगे हाइट ऑफ टावर आ गया और विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 10 मीटर। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने 20 मीटर पॉइंट आगे दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी आप 20 मीटर इसी को ले लो, ठीक है, उसने विड्थ ऑफ कैनाल पूछी तो उससे 20 मीटर आगे कोई पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ रिलेशन 30 डिग्री बताया है, तो आपने ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बार एग्जाम में आ चुका आपका। देखिए बहुत बार सैंपल पेपर में भी आपका दिया होता है, बहुत बार स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो आप देख लेंगे अभी आप। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ रिलेशंस ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, द एंगल ऑफ रिलेशंस ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड the angle of depression of its foot is 45 degree from the top of a 7 मीटर हाई बिल्डिंग। 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, तो आप 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग बनाइए। पहले देखिए ये मैंने बना दी 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना दी, कोई ग्राउंड के ऊपर खड़ी होगी कहीं ना कहीं, क्लियर, वर्टिकली खड़ी हुई होगी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोई टावर ले लिया इसके टॉप से, देखिए पहला ही वर्ड करा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से द एंगल ऑफ रिलेशंस ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहां से यहां देख रहा है तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, क्लियर। यहां से इसका एंगल ऑफ रिलेशंस क्या बना, तो स्ट्रेट लाइन ले लेना भाई आप, स्केल से बनाना, ठीक है। ये कितना बढ़ेगा 60 डिग्री बताया उसने। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। ये यहां से नीचे देख रहा है अब इसके फुट पे, तो यहां से क्या आएगा ठीक है, ये कितना आएगा 30 डिग्री। समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि सॉरी 45 है भाई, 30 डिग्री नहीं 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप से एंगल ऑफ रिलेशन ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री और नीचे की तरफ देख रहा है तो क्या आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है। तो ये मैंने ले लिया ए, ये ले लिया मैंने बी, ये ले लिया सी, ये ले लिया डी और ये पॉइंट ले लिया ई। देखिए कॉमन सेंस की बात है, जब ये 7 मीटर है तो ये भी क्या आएगी यहाँ से यहाँ तक क्या आएगी, क्लियर। लिख दूं मैं ई डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर। आ गई, यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए मैं यहीं से करवा देता हूँ क्वेश्चन। ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा आपका, ठीक है। आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रही होगी बी सी ई, दिखाई दे रही होगी। तो देखिए इन ट्राइंगल बी सी ई, ठीक है। देखिए ये 90 है, ये एंगल इस लाइन के साथ है, तो ये बेस का काम करेगी, ये परपेंडिकुलर काम करेगी। तो P बाई बी लगा दूं, यानी बी सी बाई बी ई, यानी कि बी सी बाई बी ई इज इक्वल टू टेंजेंट, कितना एंगल है वहाँ पे 45। बी सी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू टेंजेंट 45 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया बी ई आ गया। तो बी सी बराबर बी ई आ गया, तो बी ई की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर आ गई। तो यानी कि ये साइड जो है ये भी कितनी आ गई 7 मीटर आ गई। समझ में आ गया।
सभी को समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। देखिए अब मुझे ये चाहिए, ये मैंने थोड़ी देर के लिए क्या कर ली, एक्स सेलेक्ट कर ली। यदि मुझे यहाँ से यहाँ तक की हाइट मिल जाए तो मैं इन दोनों का एडिशन कर दूंगा तो मेरे पास पूरी टावर की हाइट आ जाएगी। क्लियर सभी को? भाई यही करना है आपने। ये 7 मीटर है, ये निकाल लो, 7 में प्लस ये कर दो तो आप क्या आ जाएगी। अब हमें ये किस ट्रायंगल से मिलेगी, सिर्फ ए से बी, ए बी और ई ट्रायंगल से। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई। देखिए पी बाई बी लगा रहा हूँ फिर से, ए बी बाई बी ई कितना आ गया, टेंजेंट 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स, बी की वैल्यू है 7, टेंजेंट 60 √3 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 √3। अब देखिए अब मुझे निकालनी ए से सी निकालनी थी। हाइट ऑफ टावर क्या थी मेरे पास, भाई ए से सी थी कंप्लीट। तो क्या आया, ए बी प्लस बी सी। अब ए बी प्लस बी सी आया तो यानी कि क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या आई 7 √3 प्लस 7 कॉमन ले लिया, क्या बच गया √3 प्लस 1। तो लास्ट में लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब तक आपको क्वेश्चन में ये ना कहे कि √3 इज इक्वल टू 1.73 या 1.7 या 1.732, जब तक आपने इसकी वैल्यू पुटअप नहीं करनी है। जब आपको ये दे दे कि हाँ वैल्यू ये है तभी आपने पुट करना, अदरवाइज क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ना होता है। क्लियर? यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन का मार्क्स मिलेंगे आप